मक्खन सिंह भागलपुर गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। उसकी पत्नी सुंदरी को अपने रूप और अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। वो दिन रात खुद को आईने में निहारती और खुद की तारीफ करती। वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सुंदरी दिखने में जितनी सुंदर थी, जुबान की उतनी ही कड़वी। वो हमेशा दूसरों को बेइज्जत करती थी। सुंदरी, मुझे शादी में जाना है और मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है। मुझे अपनी कोई साधारण सी साड़ी दे दो। बिल्कुल नहीं। तुमने अपनी शक्ल देखी है? अच्छी साड़ी पहनकर भी तुम सुंदर नहीं दिखोगी। मेरे पास नहीं है साड़ी, जाओ। सुंदरी, तुम्हें कांता की बेइज्जती नहीं करनी थी, उसे बहुत बुरा लगा होगा। आप तो चुप ही रहो। आपको मेरी चिंता है? मैं दिन भर घर में काम करती हूँ, लेकिन अब मुझसे घर का काम नहीं होता। मुझे एक नौकरानी चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी भाग्यवान। सुंदरी ने घर में एक नौकरानी रख ली। उसका नाम था कल्याणी। कल्याणी दिखने में बहुत साधारण और सांवली थी। वो बहुत मेहनत से घर का सारा काम करती थी, लेकिन सुंदरी हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती और बात बात पर उसे जलील करती थी। सुंदरी कल्याणी को बहुत तंग करती, उससे बहुत सारा काम करवाती और सबके सामने उसकी बेइज्जती करती। ये कैसी चाय बनाई है? इससे अच्छा तो मैं जहर ही पी लेती। सुंदरी के दिन रात के तानों से कल्याणी का दिल भर जाता। वो घर जाकर अकेले में रोया करती। एक दिन उसकी दादी ने उसे रोता हुआ देख लिया। बेटा कल्याणी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? दादी, मेरी मालकिन मुझे बहुत बुरा भला कहती है। मैं सारा काम करती हूँ, फिर भी वो खुश नहीं होती। कल से तुम्हारी मालकिन की जुबान काली हो जाएगी। मतलब वो जो भी बुरा कहेगी वो उसी के साथ होगा। फिर अगले दिन हमेशा की तरह कल्याणी काम कर रही थी। तब सुंदरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी सहेलियाँ खाने पर आने वाली हैं और तूने ये क्या किया? सारा खाना जला दिया। इससे तो अच्छा होता तू अपना मुंह जला लेती। सुंदरी के ऐसा कहते ही अचानक से उसके मुंह में आग लग गई और उसका मुंह जलना शुरू हो गया। पानी, पानी! हाय, मेरा मुंह जल गया। सुंदरी की ये हालत देखकर कल्याणी समझ गई कि कल्याणी की कल की जुबान की वजह से जो बोला वो सच हो गया। कल्याणी ने मेहनत से शाम की दावत की तैयारी पूरी कर ली। कल्याणी, तूने मेरे पलंग की चादर अब तक क्यों नहीं बदली? तुझसे कुछ कहने का मतलब दीवार से अपना सर फोड़ लेना। कहते ही झाड़ू से फिर सुंदरी अपना सर दीवार पर टकराने लगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा सर दीवार से क्यों टकरा रहा है? हाय, रुको, रुको! शाम को जब सुंदरी की सारी सहेलियां घर आई तो सुंदरी फिर से कल्याणी को भला बुरा कहने लगी। यहाँ पर कितना कचरा हो रहा है। कल्याणी, तो सफाई करती है या बस चुड़ैल बनकर झाड़ू पर घूमती रहती है? इतना कहते ही झाड़ू अपने आप उड़ने लगी और सुंदरी झाड़ू पर बैठकर पूरे घर के चक्कर लगाने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये मैं झाड़ू पर बैठकर चुड़ैल की तरह उड़ क्यों रही हूँ? अरे, कोई नीचे उतारो मुझे। मैं जो बोल रही हूँ वैसा ही होते जा रहा है। अरे, कोई इस झाड़ू को रोको। आज के बाद मैं किसी को कुछ बुरा नहीं कहूँगी, पर मुझे नीचे उतार दो। सुंदरी ऐसी हालत देख उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगी। सुंदरी तो झाड़ू पर उड़ रही है, ये तो बिल्कुल चुड़ैल की तरह उड़ रही है। जिस सुंदरी को अपने ऊपर बहुत घमंड था, वो सबके सामने मजाक बन गई। सुंदरी के बुरे बर्ताव और कड़वे बोल उस पर पड़ गए।